हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन और इसमें आपके पास 90 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और साथ में यहाँ से इनके चारों ऑप्शनों को भी देखेंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास 90 की बात की जाए, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्य आयुक्त कौन था। तो ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कौन था प्रथम मुख्य आयुक्त? तो इसका बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनसी मेहता। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब बात करेंगे और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, प्रथम मुख्य सचिव पूछा जाए आपसे तो के एल मेहता आपने बताना है। ठीक है, के एल मेहता आपने बताना है। प्रथम मुख्य उपायुक्त पूछा जाए तो श्री ईपी मून बताना है आपने। ठीक है, उसके बाद प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आपसे पूछा जाए तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए आपसे तो आपने जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला उल्ला बेग आपने बताना है। ठीक है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो श्रीमती लीला सेठ आपने बतानी है। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये हो गए। आगे बात कीजिए प्रथम विधानसभा स्पीकर की बात की जाए, आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है पंडित जयवंत राम। ठीक है, और प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर की बात की जाए तो श्रीमती विद्या स्टोक्स आपने बतानी है। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त की बात की जाए तो जस्टिस टीबी आर टाटाचार्य आपने बताना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। मतलब ये तो सभी पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आगे है 91 क्वेश्चन, दुलाची दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुलाची की बात की गई है। तो दोस्तों दुलाची की बात की जाए तो ये तो आपका दुलाची दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो 91 की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुल्लू में। ठीक है, नाम इसके अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, दुलच्ची भी मिलता है, दुलाची मिलता है कई बुक्स में। ठीक है, तो ये कुल्लू में है आपका और 288 मीटर ऊंचा है समुद्र तल की ऊंचाई। यदि बात की जाए समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी, तो 2788 मीटर। ठीक है, अब बात करेंगे कुल्लू में और कौन कौन से दर्रे, और जो ये दुलाची दर्रा है ये आपको कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। ठीक है, कुल्लू में और कौन कौन से दर्रे हैं या जोत है? एक तो आपका रसोल जोत को आपने ध्यान में रखना है, भृंगंता दर्रा आपने ध्यान में रखना है, तैंती गल्लू जोत आपने ध्यान में रखनी है, सी जोत, रामकची गल्लू, और ये आपने कुछ ध्यान में रखने हैं। ठीक है, घराऊ गल्लू, ये सब क्या है आपकी कुल्लू की जोत और दर्रे है। ठीक है, अब चंबा की बात आई है तो चंबा से आपने एक ध्यान में रखना है जो काफी बार मतलब 3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, साच दर्रा। साच दर्रा किसको जोड़ता है? तो चंबा को पांगी से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? समुद्र तल से इसकी बात की जाए कितनी ऊंचाई है इसकी, तो इसकी है 4395 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। किन्नौर की बात कीजिए तो किन्नौर से क्वेश्चन जो मोस्ट बनता है वो बनता है शिवलिंग दर्रा, आपने ध्यान रखना है किन्नौर में स्थित है शिवलिंग दर्रा। आगे है प्रसिद्ध झांझर नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? झांझर आपको पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से, चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, झांझर कहाँ का लोक नृत्य है? आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे चंबा। चंबा की बात आई है तो चंबा में और कौन कौन से लोक नृत्य है? एक तो घुरई नृत्य को आपने ध्यान में रखना है, गद्दी नृत्य, किकली, डंगी, डेपक, झांझर, झांकी, हांतर, सेन और पंगवाल। पंगवाल आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपके चंबा के लोक नृत्य है। अब बात करेंगे बिलासपुर। बिलासपुर से आपने लोकगीत ध्यान में रखने हैं, मोहना एचएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, गंभरी और बालो और झंझियूटी और गंगी, ये सब आपने बिलासपुर से ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका कांगड़ा भी ऑप्शन में आया है तो कांगड़ा से आपने ध्यान में क्या रखना है? कांगड़ा से आपने झमाकड़ा ध्यान में रखना है। झमाकड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? कांगड़ा का। ठीक है, मंडी की बात की जाए मंडी से आपने भांठना लोक नाटक आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद सांध और साबू नृत्य की बात की जाए लोक नृत्य आपके लाहौल स्पीति के ये लोक नृत्य है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। आगे है क्वेश्चन 93,
93 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, 93 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय जो आपका आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, CPRI की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, आपका शिमला कुफरी में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से बात आई है आलू की, आलू अनुसंधान केंद्र से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन बनता है आलू की किस्में पूछी जाती है, ठीक, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आलू से सिंपल आपने ध्यान रखना, जिसके आगे कुफरी लगा होगा तो कुफरी मतलब कि आलू की ये किस्में है, ठीक है। कुफरी बादशाह, कुफरी सतलुज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, ये पुलिस के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कुफरी और जीवन और कुफरी ज्योति, ठीक है। कुफरी गिरिराज, कुफरी फुखराज और कुफरी अशोक का, कुफरी जौहार और कुफरी सिंदरी और कुफरी गुलमर्ग, ये क्या है आपकी आलू की किस्में हैं, आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आपका जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है जो CPRI है, ये पहले कहाँ था, पटना में था, ठीक है। और 1956 में इसे शिमला में स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है, ये IIT के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे है हिमाचल प्रदेश की को C राज्य का दर्जा कब मिला, मतलब कि राज्य का दर्जा कब मिला, तो इसका राइट आंसर बनेगा 1951 में। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। 1951 से लेके 1956 तक क्या रहा आपका ग राज्य, मतलब कि पार्ट C स्टेट आपका रहा हिमाचल प्रदेश। 1956 से लेके 1925 25 जनवरी 1971 तक यूटी रहा, ठीक है। और 15 अप्रैल 1948 से ये मुख्य आयुक्त प्रांत रहा, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे है 95, कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था, तो मुगल गवर्नर या किलेदार की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, नवाब अली खां, ऑप्शन ए सही हो गया। 95 का ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। 1620 ईस्वी में अली खान ने, जो आपका नवाब अली खान है, इसने कांगड़ा के ऊपर कब्जा किया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात की जाए कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार आपसे पूछा जाए तो नवाब सैफ अली खान था, ठीक है। और ये किसके समय में बना, ठीक है, तो ये बना हमीर चंद के समय में। 1700 से लेके हमीर चंद का समय क्या था, 1700 से लेके 1747 तक का इनका समय रहा। और ये नवाब किलेदार था 1740 ईस्वी, ठीक है। सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक की बात की जाए तो ऑप्शन में राजेंद्र सिंह है, पर सिंह नहीं है, प्रकाश है, राजेंद्र प्रकाश, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर की में यदि बात की जाए यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद के समय में ही आपका पचौता आंदोलन हुआ, ठीक है। और पचौता आंदोलन 1942 में हुआ, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद प्रकाश का समय क्या है, 1933 से 1948 तक का इनका समय रहा। सिरमौर रियासत की स्थापना आपसे पूछा जाए तो 1139 ईस्वी में राजा रसालू ने की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है। आगे है 97, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, एडवर्ड जे वक इसके क्या है लेखक है, ठीक है। हिमाचल हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट आपसे पूछा जाए तो जे हचिसन और बोगल की ये पुस्तक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे है सोलन राजधानी थी, सोलन राजधानी थी तो ये थी आपकी बघाट रियासत की, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब बघाट रियासत की बात आई है तो बघाट रियासत की स्थापना किसने की, बसंत पाल ने की, जिनका नाम हरिचंद पाल भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भागल, भागल रियासत की स्थापना किसने की, पता है आपको सभी को, अजय देव ने की, ठीक है, अजय देव ने की, ठीक है। उसके बाद भज्जी रियासत की बात की जाए, भज्जी रियासत की स्थापना किसने की, चारू ने की, जिन्होंने अपना नाम बाद में बदलकर उदयपाल रख लिया, ठीक है। और अंतिम शासक कौन थे भज्जी रियासत के, तो भज्जी रियासत के राणा रामचंद्र पाल क्या थे, इस रियासत के अंतिम शासक थे। और घुंड रियासत की बात की जाए तो इस रियासत की स्थापना किसने की, जनसान सिंह ने की, ठीक है। जनसान सिंह ने की घुंड रियासत की स्थापना। और अंतिम राजा कौन था घुंड रियासत का, तो रणजीत सिंह अंतिम राजा था घुंड रियासत का, ठीक है। आगे है 99, पजौता आंदोलन कब हुआ, पजौता आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में हुआ, ऑप्शन आपका बी सही हो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार कौन सा आंदोलन है। हिमाचल प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार कौन सा आंदोलन है, तो आपका पजौता आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार था। ठीक है, अब बात की जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पजौता आंदोलन में मुख्य नेता कौन थे, तो मुख्य नेता थे इसके सूरत सिंह बैद और इनकी पत्नी सुनहरी देवी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद 1939 में क्या होता है, सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना होती है और 1939 में ही धामी गोलीकांड होता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन का विस्तार है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में दुज्जम आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन का ही विस्तार है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। आगे है स्वान नदी जलागमन प्रबंधन परियोजना ऊना में कौन सा देश सहायता कर रहा है, तो कौन सा देश कर रहा है, आपका जापान कर रहा है। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे कौन कौन सी परियोजना ऐसी है जिनकी सहायता मतलब अन्य देश कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे सबसे पहले नाथप्पा जाखड़ी परियोजना की। ये 1500 मेगावाट की परियोजना है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है। ठीक है, और बात की जाए SJVNL के द्वारा इसे बनाया गया और इसे सहयोग किसका मिला, तो इसे विश्व बैंक का सहयोग मिला। एक और आपसे पूछी जाती है रूस की सहायता से। रूस की सहायता से आपकी कोल बांध परियोजना बनाई गई, 800 मेगावाट की परियोजना है, बिलासपुर में स्थित है, NTPC के द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, ये कार्यकारी एजेंसी है। स्वीडन की सहायता से आपकी घमुराड़ी सुंडा परियोजना है। ठीक है, और 70 मेगावाट की है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, पब्बर नदी के ऊपर बनी है और निजी क्षेत्र से संबंधित ये परियोजना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।